तो नमस्ते सभी को, कैसे सब अच्छे हैं? हाँ, अच्छे रहना है ना। और अपनी तैयारी को है ना बिल्कुल जैसे अपन पढ़ रहे हैं ना इस हिसाब से अपने को करते रहना है ना। शुरुआत करते हैं। कल अपन ने जो स्टार्ट किया था अपना जो संधि का तीसरा प्रकार है ना, वो तीसरे प्रकार जिसका नाम क्या है, व्यंजन संधि, सॉरी विसर्ग संधि, उसके बारे में अपन ने स्टार्ट किया था। और उसमें मैंने आपको बताया था कि अपन ने उसकी परिभाषा के बारे में बातचीत की थी। परिभाषा के अलावा जो पहला नियम अपन ने उसका जाना था वो था अघोष का नियम। किसका? पहला नियम जो मैंने कल बताया था कि 11 स्वर के बाद में क्या हो, अघोष वर्ण। क्या हो? अघोष वर्ण। ये वाला नियम अपना चल रहा था, है ना। इस नियम में मैंने आपको कितने, देखो अघोष कौन कौन से थे, वर्ग का पहला, वर्ग का दूसरा, और तीनों श। तीनों क्या? ये क्या है? ये हमारे सामने अघोष आते हैं ना। इसमें पे अपन ने नियम नंबर 1 बनाया था कि आगे कोई भी स्वर हो और बाद में क्या हो, बाद में तालव्य वर्ण हो तो हम विसर्ग के स्थान पे क्या कर सकते हैं, तालव्य में बदल सकते हैं। फिर अपन ने पढ़ा था कि आगे कोई भी स्वर हो और उसके बाद में मूर्धन्य वर्ण हो तो मूर्धन्य के स्थान, विसर्ग के स्थान पे क्या कर देंगे, मूर्धन्य शकार में आदेश कर देंगे। और ये अघोष का नियम है, मैंने कल आपको बताया था कि जब मूल भाषा में अपन इसको पढ़ते हैं, किसमें पढ़ते हैं, मूल भाषा में जब अपन इसको पढ़ते हैं ना तो उसको क्या स बन रहा है ना। देखो तीनों जगह क्या बन रहा है, मैंने पहचान बताई थी कि तीनों जगह क्या बनेगा, श। क्या बनेगा? श। तो इसको बोलते हैं सत्व। और विसर्ग संधि चल रही है ना तो इसको बोलते हैं सत्व विसर्ग संधि। ये बात आपको समझ में आ गई थी। कल अपन ने यहां तक बात की ली है ना। इसके उदाहरणों के बारे में अपन ने चर्चा करी थी। आज हम जो इसका तीसरा नियम है, कौन सा, दंत्य वर्ण वाला, कौन सा, दंत्य वर्ण वाला, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखना ध्यान से समझना है। नंबर 3 क्या हो कि हमारा नियम है कि आगे क्या हो, आगे कोई भी क्या हो, स्वर। आगे कोई भी क्या हो, स्वर। और स्वर के बाद में क्या होगा, विसर्ग। ये बात तो समझ में आ गई ना कि स्वर के बाद में ही विसर्ग क्यों होगा, स्वर के बाद में विसर्ग क्यों होगा, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो विसर्ग है वो एक अयोगवाह है और अयोगवाह का प्रयोग किस पे होता है, अयोगवाह का प्रयोग केवल किस पे होता है, स्वर पे होता है। इसके बाद में अगर इसके बाद में क्या हो, इसके बाद में दंत्य वर्ण त, थ या फिर श, ये तीनों कैसे हैं, दंत्य। दंत्य इसलिए दांत से बोले जाते हैं, इसी कारण दंत्य, दांत के सहयोग से बोले जाते हैं, इसी कारण दंत्य। और दंत्य वर्ण अगर योग करते हैं, अगर ये कंडीशन हमारे सामने आती है क्या कि आगे कोई भी स्वर के बाद विसर्ग हो और बाद में दंत्य वर्ण अगर योग करते हैं तो हमें क्या करें, से बना रहे हैं ना। तो देखो यहाँ कौन सा से है, ये वाला है ना। तो हम इसकी जगह क्या कर देंगे, हम इस विसर्ग की जगह इस विसर्ग को किसमें, इस विसर्ग को दंत्य शकार में क्या कर देंगे, आदेश। क्या आदेश कर देंगे, दंत्य शकार में इसको आदेश कर देंगे, मतलब बदल देंगे। समझ में आ गई बात। इसके उदाहरण की यदि हम बात करें, इसके उदाहरण की यदि बात करें तो इसका एक उदाहरण आता है, जैसे देखो दुस्साहस। क्या आता है, दुस्साहस। क्या है उदाहरण का, दुस्साहस है ना। और दुस्साहस शब्द के संधि विच्छेद की यदि हम बात करें कि इसका टुकड़ा क्या होगा, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका संधि विच्छेद होता है दुह धन साहस। क्या होता है, दूधन साहस जो है, दूधन साहस, दूधन साहस इसका संधि विच्छेद होता है, दूधन साहस इसका संधि विच्छेद होता है। देखो अब हम अगर आगे बात करें, अब हम आगे बात करें, देखो ये हमारे सामने शब्द आ गया दुस्साहस। देखो अब क्या करना है, अपना नियम क्या कह रहा है, अपना नियम कह रहा है, इसको थोड़ा और वर्णिक विच्छेद करेंगे। द को हलंत किया तो इसमें से ऊ के बाद में विसर्ग और विसर्ग के बाद में क्या, साहस। और साहस में क्या है, साहस में ये शय कौन सा है, दंत्य। विसर्ग के बाद दंत्य अघोष, दंत्य भी कौन से, ये
दंत्य अघोष योग कर रहे हैं, और अगर ऐसा है तो हम इस विसर्ग के स्थान पे क्या परिवर्तित कर देंगे, विसर्ग को आदेश कर देंगे दंत्य शकार में। देखिए ये विसर्ग है, इस विसर्ग के स्थान पे मैं क्या बना देता हूं, दंत्य शकार, पीछे क्या है साहस, और आगे क्या है द, और ये ऊ है तो ये इसमें रह जाएगा तो क्या दु, और क्या बन गया दुस्साहस, क्या बन गया दुस्साहस। ये हमारा जो नियम नंबर पहले का तीसरा है, अघोष का जो तीसरा है वो आपके सामने है। ये चीज अपने समझ में आ जानी चाहिए, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन इसके कुछ और उदाहरणों पे बातचीत करते हैं। ठीक है, इसके उदाहरणों की बात करते हैं। आपने सुना होगा एक इसका बहुत ही फेमस उदाहरण है नमस्ते, क्या नमस्ते। एक और इसका उदाहरण आता है निस्तेज, एक और इसका आता है निस्तेज, है ना। और दुस्साहस अपन ने पढ़ लिया। इनके बारे में अपन देखो, नमस्ते का संधि विच्छेद क्या करना है, ये जो स दिख रहा है इसको विसर्ग में बदल दो सीधा, तो इसका बनेगा नमः धन ते, और निस्तेज का बनेगा नि धन तेज, नि धन तेज। ये इसके उदाहरण है। इसके उदाहरणों के बारे में अपने को ध्यान रखना है। आप इन दोनों उदाहरणों का भी स्क्रीनशॉट ले आराम से। देखिए और एक और इसका उदाहरण आता है चंद्रस्तमः, चंद्रस्तमः, तो इसका बनेगा चंद्र धन तम, चंद्र धन तम। ये इसके उदाहरण है। और एक और इसका उदाहरण आता है अंतस्तलः, इसका बनेगा अंतः धन तलः। ये इसके मोटे मोटे उदाहरण हैं। ये अपने को इनको ध्यान रखना है, ज़्यादातर ध्यान रखना। इसमें अपना सबसे इम्पोर्टेंट उदाहरण कौन सा है, नमस्ते। नमस्ते को अपने को ध्यान रखना है, क्योंकि ये नमस्ते जो है बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है ना। और अपने भी आने वाली जो परीक्षा है, आने वाली हमारी रीट है, हमारी CET है, जो परीक्षाएँ हैं उनमें भी एक पूछा जा सकता है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। मोटे मोटे यही उदाहरण है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अब हमारा जो अगला नियम बचा है उसके बारे में बात करते हैं ना। देखिए इसका चौथे की बात करें तो अब ध्यान रखना है आगे ए या आ के अलावा, ए या आ के अलावा क्या हो, स्वर, और उसके बाद क्या हो, विसर्ग। ए या आ के अलावा स्वर हो, ए या आ के अलावा स्वर हो, और उसके बाद में विसर्ग हो, और बाद में क्या हो, बाद में क्या हो। तो देखो क्या क्या बच रहा है हमारे पास। हमारे पास बच रहा है प, फ और क, ख। पहले तो ये ध्यान रखना है, ये प और फ है ना, इन प और फ के आगे जब हम अर्ध विसर्ग लगा देते हैं, अर्ध विसर्ग लगा देते हैं, तो ये प, क और ख तो क्या कहलाते हैं, जीवा, जीवा मूलीय। क्या कहलाते हैं, जीवा मूलीय। और ये प, फ क्या कहलाते हैं, उपध्य मानीय, उपध्य मानीय। क्या बताया मैंने कि यदि क और ख से पहले अर्ध विसर्ग लगा दिया जाए, क और ख से पहले अर्ध विसर्ग, ये अर्ध विसर्ग का चिन्ह है, अर्ध विसर्ग लगा दिए जाए तो ये संस्कृत में जीवामूलीय ध्वनियां बन जाती है। और यदि प और फ से पहले अर्ध विसर्ग लगा दिया जाए तो ये संस्कृत में उपध्य मानीय ध्वनियां बन जाती है।
ये दोनों अपन बचे हैं, है ना। तो मैं इनको जोड़ूंगा। देखिए अब क्या कह रहा है कि ए या आ के अलावा कोई भी स्वर हो और उसके बाद में क्या हो, उसके बाद में क या ख या फिर प या फ, जीवामूलीय क ख या उपद्य मानीय प फ, इनमें से कोई एक हो, है ना। तो इन दोनों को तो क्या कहा अपन ने, ये दोनों तो है जीवा मूलीय और ये दोनों क्या है, ये दोनों हैं उपद्य मानिए। अगर अ या आ के अलावा कोई भी स्वर हो और उसके बाद विसर्ग हो और बाद में क या क ख प और फ में से कोई भी चीज दिखाई दे, तो अपने को क्या करना है, अपने को इस विसर्ग के स्थान पे, किसके स्थान पे, इस विसर्ग के स्थान पे मूर्धन्य शकार, क्या इस विसर्ग के स्थान पे मूर्धन्य शकार क्या कर देंगे, आदेश कर देंगे। मूर्धन्य शकार क्या कर देंगे, आदेश कर देंगे। ये ध्यान रखें। क्या कह रहा है नियम, नियम कह रहा है कि यदि अ या आ के अलावा कोई स्वर हो और उसके बाद क्या हो, विसर्ग, और उसके बाद क खे या प फ में से कोई भी एक हो, तो फिर क्या करेंगे, इस विसर्ग के स्थान पे क्या, इस विसर्ग के स्थान पे मूर्धन्य क्या है, मूर्धन्य शकार आदेश कर देंगे। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा, इसके उदाहरण की हम बात करें तो एक शब्द आता है आविष्कार। क्या शब्द आता है, आविष्कार। आविष्कार मतलब नई खोज। आविष्कार किसको कहते हैं अपन, नई खोज। आविष्कार शब्द के संधि विच्छेद की हम बात करें तो इसका संधि विच्छेद होता है अविधनकार। क्या होता है, अविधनकार, ये इसका संधि विच्छेद होता है। अपने को क्या है, वर्णिक विच्छेद अगर इसका अपन करते हैं तो देखो अ और व, और इसमें से क्या निकला, ई के बाद में विसर्ग, पीछे क्या क को जैसे हलंत किया, आर बाहर निकल गया। अब देखिए हमारा नियम कह रहा है कि अ या आ के अलावा कोई स्वर हो, अ या आ के अलावा कोई स्वर हो। देखो अ या आ के अलावा ई है, उसके बाद क्या हो, विसर्ग, उसके बाद विसर्ग है, और पीछे क्या क ख प और फ में से कोई एक हो, पीछे क्या है, क। तो हमारा क्या नियम कह रहा है कि हम विसर्ग को क्या कर देंगे, इस विसर्ग को मूर्धन्य शकार में आदेश कर देंगे, और वो भी कैसा, आधा। ई इसमें मिला तो ये बन गया अवि, पीछे वाला क्या है, ये इसमें मिला तो क्या बन गया, कार, और श को हम आधा करेंगे तो इसकी खड़ी पे हटा देंगे, शब्द हमारे सामने बन गया आविष्कार। क्या शब्द बन गया, आविष्कार। क्या शब्द बन गया, आविष्कार। ये ध्यान रखना है। ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है। आप इस जो नियम है इसका भी आप आराम से स्क्रीनशॉट लोगे, क्योंकि लगभग मेरे को लगता है कि ये बात आपके समझ में आ गई होगी, लगभग आपके बात। देखो मैं हर चीज़ को बार बार बोल के इसलिए बताता हूँ ताकि आपको याद करने के लिए ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़े। याद करने के लिए मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कि 3-4 बार तो मैं आपको लगभग, और 4 से 5 बार मैं आपको बोल देता हूँ, जिससे कि आपको यही चीज़ें लिखी हुई सब समझ में आ जाए। स्क्रीनशॉट लो आप इसका। देख अब अपन इसके कुछ उदाहरणों की बात करते हैं। इसका एक उदाहरण आता है आविष्करण, एक आता है आविष्कारक, एक आता है दुष्कर्म, एक आता है दुष्कर, दुष्कर, और इसके अलावा दुष्कर, और इसके अलावा एक आता है चतुष्पथ, एक आता है चतुष्फलक, और एक आता है चतुष्फल। ये इसके मोटे मोटे उदाहरण हैं।
आप इनको देखिए। देखो करना क्या है कि जब उदाहरण देखेंगे सर इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे, तो सीधा सा अपन क्या कर रहे हैं, विसर्ग का श बना रहे हैं। तो जहां भी श दिखेगा श को किस में बदल दो, श को सीधा सा विसर्ग में बदल दो और वहां से उसको अलग कर दो। देखो आविष्करण का क्या होगा, इसका होगा अवि और श को किस में बदलना है, विसर्ग, और क्या होगा आविष्करण। आविष्कारक का क्या होगा, आविष्कारक का होगा अवि धन कारक। दुष्कर्म का क्या होगा, दुष्कर्म मतलब दुष् मतलब बुरा, कर्म मतलब बुरा कर्म को क्या कहते हैं, बुरे कर्म को दुष्कर्म कहते हैं, बुरे कर्म को क्या कहते हैं, बुरे कर्म को दुष्कर्म। तो इसका क्या होगा दुह धन कर्म, दुह धन कर्म। और दुष्कर, दुष्कर का क्या होगा दुह धन कर। चतुष्पद का क्या होगा चतुह धन पथ। और चतुष्फलक का क्या होगा चतुर्धन फलक। चतुष्फल का क्या होगा चतुर्धन फल। ये इसके उदाहरण हैं और लगभग आपके परीक्षा में अगर इसमें से कोई पूछा गया तो इनमें से कोई न कोई आ जाएगा। इसमें भी आपको आविष्करण को ध्यान रखना है, दुष्कर्म को ध्यान रखना है, चतुष्पद को भी ध्यान रखना है, और जो मैंने आपको बताया पीछे आविष्कार को भी। ये सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण है आविष्कार। इसका सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण कौन सा है, आविष्कार। ये ध्यान रखना है। आप इनका स्क्रीनशॉट लो, आप इनका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब देखिए, अब अपन बात करें कि सर ए या आ के अलावा कोई भी स्वर हो और बाद में क्या हो क ख प फ हो, तो फिर क्या होगा, विसर्ग को हम क्या कर रहे हैं, मूर्धन्य शकार में आदेश कर रहे हैं। लेकिन कंडीशन ये आती है कि सर मान लो कि क्या हो, मान लो कि पहले अ या आ के बाद में ही विसर्ग हो और पीछे उपद्य मानिए और जीवा मूल्य में से कोई भी एक हो, तो सर फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, अगर मान लो फिर क्या होगा, देखो अगर ऐसा है तो देखो अगला नियम इसी से बनेगा अपना। क्या है नियम, नियम कहता है कि यदि, नियम नंबर 5 हो गया इसका, ए या आ के बाद में क्या, ए या आ के बाद में विसर्ग हो और बाद में क्या क ख जीवा मूल्य प और फ उपद्य मानीय वर्ण में से कोई भी एक हो, तो फिर इस स्थिति में क्या होगा, कि इस स्थिति में क्या होगा, तो ध्यान रखना है इस स्थिति में इस विसर्ग के स्थान पे कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इस विसर्ग के स्थान पे कोई बदलाव नहीं, कोई बदलाव नहीं। क्या कह रहा है कि यदि अ या आ के बाद विसर्ग हो और पीछे क ख प और फ में से कोई भी एक हो, तो इसके स्थान पे क्या होगा फिर, कि विसर्ग के स्थान पे कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो फिर आप कहोगे सर आपने तो जब संधि की परिभाषा बताई थी तब कहा था कि 2 वर्ण मिलेंगे और उसमें कोई न कोई परिवर्तन होगा तभी जाके वो संधि होगी, तभी जाके वो क्या होगी, संधि। तो आप कह रहे हो कि यहाँ तो बदलाव होगा ही नहीं, तो फिर इसमें संधि क्या हुई। तो ध्यान रखना यहाँ पर इस नियम में संधि नहीं होती, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ होता है संयोग। और मैंने जब संयोग के बारे में आपको बताया था तो कहा था कि 2 वर्ण मिलेंगे और 2 वर्ण मिलने के बाद यदि उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो, वो यथास्थिति रहे, तो वहां पे क्या होगा, संयोग। और ये जो वाला 5 नंबर वाला है ये अपने किसका उदाहरण है, ये संयोग का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, संयोग का। अब इसका उदाहरण की बात करें तो इसका बहुत ही फेमस उदाहरण आता है जो लगभग आपको हर किताब में आपको मिल जाएगा। हर किताब में, व्याकरण की जो भी किताब है उसमें ये उदाहरण कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, है ना। उदाहरण क्या आता है, एक शब्द आता है प्रातः काल। क्या शब्द आता है, प्रातः काल। और प्रातः काल का संधि विच्छेद क्या होता है, इसका संधि विच्छेद होता है प्रातः धन काल। प्रातः धन काल। देखिए क्या कह रहा था, अगर इसको थोड़ा और मैं अलग करूं
तो प्रात इसको हटाया तो इसमें से अ निकला और अ के बाद क्या है विसर्ग, पीछे क और क को हलंत किया तो आल अपने सामने आ गया, है ना। हमारा नियम क्या कह रहा था कि अ या आ के बाद में विसर्ग हो और बाद में जीवामूलीय और उपपद्यमानी में से कोई भी वर्ण हो। तो देखो जीवामूलीय क्या आ गया तो इस विसर्ग के स्थान पे क्या होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, केवल क्या करेंगे प्लस का चिन्ह हटा देंगे। तो देखो मैंने क्या लिखा, प्रातः काल, क्या लिखा प्रातः काल, और ये बन गया। और ये बनना क्या कहलाया, ये बनना कहलाया संयोग, बनना क्या कहलाया संयोग। संयोग क्यों कहलाया, क्योंकि जब मैंने आपको संयोग की परिभाषा बताई थी तब कहा था कि दो वर्ण मिलेंगे और दो वर्ण मिलने के बाद यदि कोई भी परिवर्तन नहीं हो तो वहां पे क्या होगा, वहां संधि नहीं होगी, वहां संधि नहीं होगी, वहां पे क्या होगा संयोग होगा, वहां पे क्या होगा संयोग। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके कुछ फेमस उदाहरणों के बारे में आपको बताता हूं जो आपको ध्यान रखने हैं। लीजिए देखिए अब इसके उदाहरण, एक इसका उदाहरण आता है तपह पूत, एक उदाहरण आता है वयः क्रम, एक उदाहरण आता है पयः पान। अब दो उदाहरण अपने को ध्यान रखने हैं यहाँ पे, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट दो उदाहरण है जिनको ध्यान रखने हैं। पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि एक शब्द होता है मनोकामना। क्या शब्द होता है, मनोकामना। मैंने जो मनोकामना शब्द लिखा है, ये मनोकामना शब्द आप देखकर बताइए क्या ये मनोकामना शब्द सही है, देखकर बताइए क्या ये मनोकामना शब्द सही है। ध्यान से देखना है, क्यों लिखा मैंने इसका कारण है। यदि आप मानते हो कि ये मनोकामना शब्द सही है, यदि आप मानते हो कि ये मनोकामना शब्द सही है तो आपको वास्तव में व्याकरण का ज्ञान नहीं है। ध्यान रखना, हिंदी व्याकरण में मनोकामना नाम का कोई भी शब्द होता ही नहीं है। मनोकामना नाम का कोई भी शब्द हिंदी व्याकरण में होता ही नहीं है। क्या होता है, ध्यान रखना, मन है कामना। क्या होता है, मन है कामना। और ध्यान रखना ये कहाँ पूछा जाएगा, ये अपन से पूछा जाएगा शब्द शुद्धि में कि बताइए मनोकामना शब्द का सही शुद्ध वर्तनी रूप क्या है। और पहले ऑप्शन में अपने को देगा मनोकामना और अपन लगा देंगे मनोकामना और अपना आंसर हो जाएगा गलत। तो ध्यान रखना, मनोकामना नाम का कोई भी शब्द हिंदी व्याकरण में नहीं होता। क्या होता है, मने कामना। एक और शब्द आता है ऐसा ही, अधोपतन। क्या आता है, अधोपतन। ध्यान रखना, अधोपतन नाम का भी हिंदी में कोई भी शब्द नहीं होता। क्या होता है, अधःपतन। क्या होता है, अधःपतन। और संधि विच्छेद करना तो बहुत आसान है, इनका संधि विच्छेद करना तो बहुत आसान है। केवल क्या करना है, प्लस का चिन्ह लगाना है बीच में। देखो तपः धन पूत, वयः धन क्रम, पयः धन पान, मनः धन कामना। और पीछे कोष्टक में लिख लेना मनोकामना और इसके आगे लगा देना कट्टस का चिन्ह कैसा नहीं होता। और अधःपतन क्या होगा, अधः धन पतन। और पीछे कोष्टक में क्या लिखोगे, अधो पतन। और इसके पीछे भी क्या लगा लेना, कट्टस। कट्टस का मतलब समझ गए कि ऐसा कोई भी शब्द नहीं होता, ऐसा कोई भी शब्द नहीं होता। इनको आपको ध्यान रखना है। लीजिए आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब सुनिए, ये हमारा जो अघोष का नियम था, अघोष का नियम वो क्या होता है, पूरा होता है। हमने जब पढ़ा था कि अघोष के साथ साथ एक और बार वर्णों कितने भागों में, 2 बांटा,
अघोष और सघोष। अब हम पढ़ेंगे जो हमारा नियम नंबर 2 है, नियम नंबर 2। और नियम नंबर 2 क्या है कि कोई भी स्वर हो, आगे क्या हो स्वर, और स्वर के बाद क्या हो विसर्ग, और उसके बाद क्या हो सघोष वर्ण। कौन से वर्ण हो सघोष वर्ण। इससे जानने से पहले वैसे तो मैंने आपको बताया है जब वर्णों का वर्गीकरण किया था कि कौन कौन से होते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार और बता देता हूं कि सघोष में कौन कौन से आएंगे। और सघोष का एक और नाम क्या होता है घोष, अर्थात जिनको बोलते समय हमारे मुख में क्या गूंज या कंपन उत्पन्न हो, उनको क्या कहते हैं सघोष या फिर घोष। इसमें कौन कौन से आएंगे, इसमें कौन कौन से आएंगे देखो, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। देखो जो दो ही भाग है अघोष और सघोष, जो अघोष में आ गए उनको छोड़ दो, बचे सब किस में आ जाएंगे सघोष में। वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा प्लस य र ल और व, ये क्या है अंतस्थ, ये क्या है अंतस्थ। और इनके साथ में ऊष्म में से हमारे सामने है बचता है, तीनों शेव आ गए तो है, प्लस सभी क्या आएंगे इसमें सभी स्वर। देखिए ये किस में आएंगे, ये सब आएंगे किसमें सघोष में। क्या आएंगे सघोष में। जैसे अपन ने अघोष वाला नियम पढ़ा है, वैसे हमारा कौन सा नियम चलेगा, वैसे हमारा सघोष वाला नियम चलेगा, है ना। इसमें भी अपने को लगभग बांट के पढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बांट के पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है एक साथ पढ़ना संभव नहीं है। जैसे सघोष में तो अघोष में तो फिर भी कम ही थे, अघोष में तो कितने 13 ही थे, और इसमें कितने हो गए तो 5, 10, 15, 4, 19, 20 और 13 कितने हो गए 11, तो कितने हो गए 31 वर्ण। कितने 31 वर्णों को जोड़ना है अपने को, तो अपने को हम छोटे छोटे नियम के रूप में बांट के इसको पढ़ेंगे, है ना। बहुत अच्छे तरीके से अपन बात करने वाले हैं। जैसे अपन ने पहले नियम के बारे में अघोष वाले में बात की, वैसे हम सघोष के बारे में बात करेंगे, है ना। लेकिन वो बात करेंगे हम हमारी अगली क्लास में। आपको इसके बारे में ध्यान रखना है, जो मैंने पहला नियम बताया, पहला अघोष वाला अपन ने पढ़ा, उसको ध्यान रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न निकालने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या निकालने हैं प्रश्न निकालने हैं। पुराने परीक्षाओं में आए हुए, नए जो आ सकते हैं, उनके बारे में अपने को ध्यान रखना है। मॉडल पेपर अगर आपके पास है तो उसको भी आपको निकालना है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत जल्द हमारी कौन सी रीट और सीईटी आने वाली है। सीईटी का पेपर तो लगभग आप मान के चलो सितंबर अक्टूबर में आ जाएगा, सितंबर अक्टूबर में आ जाएगा। तो अपने को जोर शोर से लगे रहना है। बाकी मैंने यही कहा है कि यदि हम वैकेंसी आने के बाद तैयारी करेंगे तो सफलता में हम क्या रह जाएंगे, पीछे रह जाएंगे। क्यों, रीज़न ये है कि आज भी यदि हम फ़ोन चला रहे हैं, रील देख रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, अगर ऐसी चीज़ें चला रहे हैं ना, तो ध्यान रखना बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास फ़ोन नहीं है। वो फ़ोन को बंद करके अपने आप को एक कमरे में बंद करके अपनी तैयारी कर रहे हैं। अपने को ध्यान ये रखना